नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कोर्ट से सीधे तौर पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि उनकी न्यायिक हिरासत को 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कल देखने को मिला कि कैसे संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया 10 जनवरी के लिए, और आज कोर्ट का फैसला मनीष सिसोदिया को लेकर के आया और इनका भी जो जुडिशियल कस्टडी है वो 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के ये दोनों ही नेता अब जनवरी या यूं कहे कि नया साल जेल में बिताने वाले हैं। कोई भी राहत यहां पर उन्हें कोर्ट से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। संजय सिंह की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें, इन्होंने न सिर्फ राउज एवेन्यू कोर्ट बल्कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया ताकि उन्हें जमानत मिल जाए, लेकिन इन दोनों ही नेताओं को कोई राहत, कोई जमानत नहीं मिली है और अब ये अपना नया साल भी जेल में बिताने के लिए मजबूर है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि लगातार बीजेपी जो है शराब घोटाला मामले को लेकर के हमलावर नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के समन को लेकर के हमला बोला है। दरअसल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने ईडी के समन का रिस्पॉन्स नहीं किया और वो अपने विपश्यना के लिए चले गए हैं। अब इसको लेकर के वीरेंद्र सचदेवा ने यह कहा है कि ईडी के समन से बचते हुए दिल्ली से दूर जाकर केजरीवाल ने शराब घोटाले में अपनी संलिप्तता खुद स्वीकार कर ली है। आपको बता दें, जहां बीजेपी का यह कहना है कि जब आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल ने यह घोटाला किया नहीं है या फिर वो पूरी तरीके से कट्टर ईमानदार हैं, तो आखिर उन्हें इस जांच से डर क्यों लगता है? क्यों अरविंद केजरीवाल जो है वो पहले समन पे और दूसरे समन पर वो ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं? तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की करें, तो उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान आम आदमी पार्टी और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के जो पूर्व लीडर रहे आशुतोष, उन पर भी जोरदार कटाक्ष किया है। आपको बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया है या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियां हुई हैं शराब घोटाला मामले को लेकर के, तब आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करवा रही है और केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी केसेस में फंसा रही है। अब इसको लेकर के शहजाद पूनावाला ने सीधे तौर पर बड़ा कटाक्ष किया और उन्होंने इस टीवी डिबेट के दौरान ये कह दिया कि आप मुझे कृपया दूरबीन दीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता पूरे भारत में आखिर है कहां। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए हैं, पूरी तरीके से इनकी जमानत जब्त हुई है। हो सकता है कि इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो इस्लामाबाद में हो गई होगी, लेकिन इंडिया में तो फिलहाल इनकी लोकप्रियता नहीं दिख रही है और ऐसी लोकप्रियता से बीजेपी डरे, ये तो कभी भी स्वाभाविक हो ही नहीं सकता। इसी के साथ ही आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी के पूर्व लीडर आशुतोष को भी करारा जवाब दिया है। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आखिर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, चाहे वो मनीष सिसोदिया पर हो या फिर संजय सिंह पर हो, जिस तरीके से उन्हें यह बताया गया कि कैसे जो संजय सिंह है या फिर मनीष सिसोदिया है वो शराब घोटाला मामले में उनकी संलिप्तता नजर आती है, आखिर इस पे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोलते हैं, इस पे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते? ऐसे तो वो पूरी दुनिया को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन जब कोर्ट इस तरीके से टिप्पणी करती है तब उस पर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या फिर अरविंद केजरीवाल क्यों खुल करके बात नहीं करते हैं, क्यों वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते? आपको बता दें कि दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में राउस एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। इस आदेश का मतलब है कि मनीष सिसोदिया अब जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे। दरअसल मनीष सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं और लंबे समय से
न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। वहीं दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ही ईडी द्वारा अभियुक्त बनाए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी अदालत ने राहत देने से कल पूरी तरीके से इनकार कर दिया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। इस तरह अब आम आदमी पार्टी के ये दोनों नेता, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, इनके नए साल की शुरुआत जेल के अंदर से ही होगी। दरअसल आज मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके मद्देनजर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की तरफ से चार्जशीट के डॉक्यूमेंट्स की जांच मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर किए जाने के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सीबीआई दफ्तर जाकर डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को यह बताया कि चार्जशीट से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट सभी आरोपियों को दे दिए गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी को यह आदेश दिया है कि आरोपियों को चार्जशीट की डीवीडी फॉर्मेट में भी कॉपी सप्लाई करे। कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा है कि आप लोग मामले की सुनवाई में जानबूझकर देरी करना चाहते हैं। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई मामले में जुडिशियल कस्टडी 19 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले वो अरविंद केजरीवाल सरकार में डेप्यूटी सीएम थे। उनके पास कई अन्य विभाग भी थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बीते दिनों मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से 6 घंटे तक मिलने की अनुमति भी मिली थी और इसी शराब घोटाला मामले में लगातार आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि इस शराब घोटाला मामले में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। न सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, बल्कि अब तो जो लगाम है वो अरविंद केजरीवाल पर भी कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी ने बकायदा अरविंद केजरीवाल को 2 बार समन जारी कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले समन हो या फिर दूसरे समन में हो, सेम बयान दोहराया है, सेम जवाब दिया है। उनका कहना यह है कि ईडी ने जो समन अरविंद केजरीवाल को दिया है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अवैध है, और अरविंद केजरीवाल को ये जो समन ईडी ने दिया है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से ईमानदारी से जीवन जिया है, कोई जो है दोष नहीं है और पूरी तरीके से उनका जीवन पारदर्शी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल यहां पर कह रहे हैं कि उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है और इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है बीजेपी की ओर से कि जब इतनी ही इनके जीवन में पारदर्शिता है, ये इतने ही कट्टर ईमानदार है, तो एक समन हो या फिर दूसरा समन हो, ये आखिर ईडी के दफ्तर में हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं और ये क्यों बार बार जांच से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि बीजेपी जो है वो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरी हुई है, जिसकी वजह से बीजेपी इस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।